नमस्कार साथियों, मैं किताबो देवी और स्वागत करती हूँ आपका आज की खास वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सिर्फ महिला की नहीं, पूरे समाज की ताकत बन सकता है। और वो कौन सा विषय है? वो है महिला सशक्तिकरण। क्या आप भी चाहती हैं खुद को आत्मनिर्भर बनाना? क्या आप भी चाहती हैं कि लोग आपकी बात को गंभीरता से लें? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं एक महिला सशक्त कैसे बने, दिल से, दिमाग से और समाज में भी। लेकिन मैं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे हौसला मिले, हिम्मत मिले। लाइक कमेंट्स करें और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी बहन की ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। आत्मविश्वास की शक्ति। खुद पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें, यही पहला कदम है। कैसे? आपके कदम लड़खड़ाएंगे जब आप चलना स्टार्ट करोगी। आपको लोग पीछे खींचेंगे, बोलेंगे कि तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर पाएगी। लेकिन खुद को भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं कुछ अलग करने के लिए ही पैदा हुई हूँ। सबसे पहले खुद पर विश्वास। किसी और की मंजूरी का इंतज़ार मत करें। हम क्या सोचती हैं कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकूँगी, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर सकूँगी। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं फिर बाद में करूँगी। मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, इसका मुझे हल मिल जाए फिर मैं करूँगी। नहीं बहनों, इस तरह से आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं ला सकते। जो आज का समय है वही सबसे उचित समय है। तो किसी का भी इंतज़ार मत कीजिए कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा समय आएगा या कोई आएगा मेरी ज़िंदगी में बदलाव लाएगा। नहीं, सिर्फ आप खुद ही हैं जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती हैं। हर रोज़ आईने के सामने खड़ी हों, मुस्कुराएं और उसी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ खुद से बोलें, मैं सक्षम हूँ। यकीन मानिए, आप सक्षम हो, आप बहुत बड़ा कर सकती हो। बस शुरुआत कीजिए। कल्पना चावला, कौन नहीं जानता कल्पना चावला को? उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अपना नाम चमकाया। पहले उन्होंने सपने देखे और फिर उन सपनों को सच किया। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार। शिक्षा सोच बदलती है। इसलिए अपनी सबसे अच्छी सहेली किताबों को बनाइए, किताबों के साथ दोस्ती कीजिए। आप यकीन मानिए, आपकी ये दोस्ती कभी आपको दगा नहीं देगी। जब भी आपको टाइम मिलता है, किताबें पढ़ें, अच्छी किताबें, क्योंकि किताबें हमेशा सोच बदलती है, शिक्षा हमेशा सोच बदलती है। एक और बात, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। कई बार हमारे साथ ऐसी स्थिति होती है कि हमारी शादी हो जाती है और हमारी जो पढ़ाई है वो रुक जाती है। इस बीच कई बहनें हार मान लेती है, क्योंकि वो एक या दो बच्चों की माँ बन जाती है और फिर सोचती है कि मेरी तो उम्र नहीं रही, अब मैं क्या करूँगी पढ़ करके। और वो अपने सपनों को दबा लेती है और खुद की पावर को, खुद की शक्ति को पहचान नहीं पाती। मैं आपको बताती हूँ, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी आपको मौका मिलता है, चाहे आप कितनी भी उम्र की हो गई हो, आप अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए दोबारा से। ऑनलाइन क्लासेज लेकर के घर बैठे भी आप पढ़ सकती हैं। तो कभी भी ज़िंदगी में हार मत माने। घर का काम करने के बाद चाहे आपको थोड़ा ही टाइम मिलता है, इस थोड़े थोड़े टाइम में की गई मेहनत आपको अपनी पहचान दिला सकती है। तो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। हमें
आगे लेके जाने का। आर्थिक आत्मनिर्भरता, खुद कमाना, खुद के फैसले खुद लेना। लेकिन ये कैसे होगा? जब आप खुद आज से ही शुरुआत करेंगी, थोड़े थोड़े पैसे कमाएंगी और अपने खुद के खर्चे खुद निकालेंगी, तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी। कैसे? आपको अपनी खुद की ज़रूरत के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार ये थोड़े थोड़े पैसे हमें बहुत बड़ी खुशी दे देते हैं। कैसे? हमारे हस्बैंड का बर्थडे होता है और हम अपने बचाए हुए पैसों से उनको कुछ गिफ्ट करते हैं, तो ये हमें अलग ही फील होता है। इस खुशी को हम इंजॉय करते हैं। अपने अधिकारों को जानें। घरेलू हिंसा, दहेज, समान वेतन आदि। जब आपको अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान होगा तो कोई भी आपको दबा नहीं पाएगा। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आज का युग सोशल मीडिया का युग है। आप अपने आप को सोशल मीडिया पर ब्रांड बना सकती है। जो भी हुनर आपके अंदर है, जो भी स्किल आपके अंदर है, उसको बाहर लेके आइए और सोशल मीडिया पे उसे दिखाइए। चाहे आपका कुकिंग का हो, सिलाई का हो या फिर पढ़ाई का हो। पढ़ाई का यानी आप ट्यूशन वगैरह दे करके, ऑनलाइन क्लासेज यहाँ पर दे करके आप एक अच्छा पैसा कमा सकती हैं। आपको सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी मेरी बहनों के उदाहरण मिल जाएंगे जो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आज सोशल मीडिया के द्वारा बहुत अच्छा पैसा कमा रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ का भी ध्यान रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखें और अपनी प्राइवेसी का भी ध्यान रखें। समाज और परिवार को भी शिक्षित करें। सिर्फ खुद ही नहीं, दूसरी बहनों को भी प्रेरित करें। कैसे? जब आप आगे बढ़ रही हैं तो दूसरी बहनों को जागरूक करें, उनकी दबी हुई स्किल को बाहर निकालें और उन्हें प्रेरित करें कि आप भी कुछ अलग कर सकती हैं, कुछ अलग बन सकती है। बेटियों को बेटों के बराबर का दर्जा दें। हमारे समाज में आज भी बेटियों को बेटों से कम आंका जाता है, लेकिन अगर बेटियों को भी बेटों के बराबर शिक्षा का मौका मिले तो आज बेटियों ने बड़ी बड़ी जगह जीत हासिल की है, अपने देश का नाम चमकाया है। तो आप कभी भी बेटे और बेटियों में अंतर ना करें, उन्हें बराबरी का दर्जा दें। बेटा या बेटी दोनों को अच्छे संस्कार दें, पढ़ने के लिए प्रेरित करें, आसमान को छूने के सपने दिखाएं। अपनी बेटी को भी बेटे की तरह लाड प्यार दे करके एक अलग छवि की लड़की बनाई, जो हमारा ही नहीं हमारे देश का भी नाम रोशन करे। भाई, पिता, पति या बेटे, सबसे सम्मान उम्मीद रखें। ना कहना सीखें। जो आपको सही ना लगे उसे ना कहना सीखें। सबको खुश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब तो उस परमपिता परमात्मा भगवान से भी खुश नहीं होते। फिर आप कौन हो सबको खुश कर सकती हो? किसी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी प्राथमिकता आपका आत्मसम्मान है। रोल मॉडल बने, जैसे कल्पना चावला, किरण बेदी, सुधा मूर्ति और मिताली राज जैसी बहनें बनी, वैसे ही आप भी किसी के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। सशक्त महिला सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, पूरे देश के लिए रोशनी बनती है। जब एक महिला जागती है तो पूरा समाज बदलता है। तो आइए खुद पर विश्वास करें, खुद को बदलें
अपने पैरों पर खड़ी हों और आगे बढ़ें, क्योंकि आप एक महिला नहीं है, आप एक शक्ति हैं, आप एक प्रेरणा है और आप ही बदलाव की शुरुआत हैं। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा दे रहा है तो इसे साझा करें। चलिए एक दूसरे की ताकत बने। धन्यवाद।